हेलो एवरीवन, राधे राधे फ्रेंड्स। वेलकम है आप सभी का हमारे न्यू ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। हो चुका है एक नए ब्लॉग की शुरुआत, अभी हो चुका है 10:30 का टाइम। और मैंने सुबह नहा धो के पूजा पाठ जैसे तैसे कर लिया, क्योंकि घर छीछा लेदर होता है तो अच्छा नहीं लगता है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं मायके गई थी, तो एक शुक्रवार को मैं गई थी और एक शुक्रवार को या शनिवार को आ गई मैं। पर आपको मैं बताऊं ना, मैं सब कुछ मैनेज करके गई थी, कोई चीज़ इधर उधर नहीं था। बट मैं आपको घर दिखाऊं ना तो रोना आ रहा है कि मतलब 8 दिन कहीं चले जाओ ना तो घर की ऐसी हालत हो जाती है, बैंड बज जाता है कि जाना मतलब जो हम लोग गए रहते हैं ना, वो घूमना क्या घूमना तो हमारे नसीब में होता ही नहीं है, मायके में या ससुराल में। पर मैं जितना थी नहीं उतना मुझे आके घर देख के रोना आ गया है कि औरतों की ज़िंदगी क्या होती है, यहाँ भी संभालो वहाँ भी संभालो, हर जगह। और इस समय मेरी शरीर इतना थक चुका है ना कि मुझे लग रहा है कुछ दिन मुझे रेस्ट चाहिए, कुछ दिन मुझे रेस्ट चाहिए। लेकिन घर देख के मैं क्या बोलूँ, मुझे कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है। बस ये लग रहा है कि फटाफट से पहले घर की सफाई करूँ, घर में घुसने का मन नहीं कर रहा है। ऐसा घर का हालत हुआ। अभी मैं आप लोग को बैक कैमरे से दिखाती हूँ घर का क्या हालत हुआ है। अब ऐसे में लोग कह देते हैं कि आराम कर लो, लेकिन क्या ही कोई आराम करेगा जब घर घुसो तो इधर सामान उधर सामान हुआ रहता है। तो मैं क्या ही बोलूँ, क्या ही करूँ। तो इस टाइम मैं सिर्फ सुबह ना सिंपल सिंपल सा वैसे झाड़ू लगा दी हूँ, क्योंकि चारों तरफ फैला है। जब तक मैं मैनेज नहीं करूँगी, संभालूँगी नहीं, सफाई नहीं करूँगी ना, तब तक मुझसे कुछ भी अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो इस टाइम मैं ना सिंपल सिंपल से झाड़ू लगाई, बर्तन धुली। उसके बाद से रात कल आई थी तो खाना वाना बनाई थी, वैसे मैं सो गई थी, इतना थक गई थी मैं। और फिर से सुबह झाड़ू लगाई, बर्तन वगैरह धुला, नहा धो के पूजा पाठ सिंपल सा किया। उसके बाद खाना बना के खिलाया। उसके बाद अब मैं मौसम भी ख़राब हो गया है, बादल इतने लगे हैं कि लग रहा है बारिश होगा। तो सारा बिस्तर वगैरह बाहर डाली थी, फिर घर में किया। अभी दिखाती हूँ आप लोग का बैक कैमरा का से हाल चाल। तो फिर मैं अब सफाई में लगती हूँ। वहाँ करो फिर यहाँ करो, यहाँ से जाओ तो भी करो, आओ तो भी करो। हम लोग की ज़िंदगी यही होके रह गई है। हम औरतों अगर घर में 4 दिन ना रहे ना तो घर का बैंड बज चुका होता है। उसके बाद जहाँ हम लोग जाते हैं ना, तो वहाँ से आने के बाद हम लोग की बैंड बजती है। तो ये हर औरतों के साथ का होता है। औरतें को कहा जाता है कि औरत बहुत ज़रूरी नहीं होती है, लेकिन अगर औरत ना हो घर में ना तो घर का हाल बदतर हो जाता है। तो अभी मैं दिखाती हूँ आप लोगों को कि क्या हाल हो गया है। और मुझे बुखार हो जा रहा है देख के घर। तो चलिए सफाई करते हैं। ये देखिए, ये देखिए घर की हालत। अभी मैं उसके बाद मैं सारे कपड़ों को पहले अलमारी से निकालूंगी। और जो प्रेस के कपड़े थे, कुछ शर्ट वगैरह प्रेस किए थे तो भी निकाल के फेंक दिए थे, इधर उधर किए थे। तो उसकी वजह से ना पूरा मुझे छांटना पड़ा। और सारा छांटी मैं, सारा पहले ऊपर की रैक से सब कुछ निकाल दिया। और फिर नए सिरे से अलमारी को जमाया। और वीडियो मैंने थोड़ा थोड़ा हर चीज़ का लिया था, ज़्यादा नहीं लिया था, क्योंकि वीडियो फिर बहुत बड़ा हो जाता है। तो इसी चक्कर में पूरी पहले अलमारी जमाई। और देखिए इतने सारे कपड़े धुले हुए थे ना, तो ऊपर धूल धक्कड़ लग रहा था। तो मैंने वैसे ही अभी बस पूरे कपड़ों को ना बस ऐसे अलमारी में रख दिया है। और इसको मैं जब समय लगेगा तो फिर मैं प्रेस करूँगी। अभी तो बिल्कुल टाइम नहीं है, क्योंकि जब पूरा घर की साफ़ सफाई करने के बाद वीडियो का काम, फिर से लाइव सबकी लाइव में जाना होता है, तो बिल्कुल टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। इसी वजह से मेरे इतने सारे कपड़े भी फैल गए हैं। और नहीं थी तो उसके वजह भी था कि मैं मायके गई थी तो सारे कपड़ों को आई हूँ तो धुली हूँ। तो 2 राउंड सूख गए हैं और 2 राउंड का कपड़ा भी मैं डाली हूँ। इस चक्कर में बहुत ढेर सारे कपड़े हो जा रहे हैं, वरना पहले मैं सारे कपड़ों को ना प्रेस करके ही अलमारी में लगाती थी, तो डेली के डेली हो जाया करते थे। अब इतना ज़्यादा काम हो बढ़ गया है कि फिर हो ही नहीं पा रहा था। इस चक्कर में बहुत ज़्यादा कपड़े एक साथ हो जा रहे हैं, तो कपड़ों को वैसे ही रख दिया है। अब जब समय लगेगा तो दो दो करेंगे। और उसके बाद ना हर एक चीज़ की क्लीनिंग कर दी है। तो फाइलें भी बहुत फैलाए थे हस्बैंड, तो उन्हें भी
ठीक ढंग से रख दिया। और उसके बाद से जो भी पहले ना ऊपर का काम जाला हटाना, और जाला तो ऐसे है नहीं, फिर भी कुछ कुछ दिनों पे हमें देखना पड़ता है, क्योंकि घर में जाला होना अच्छा नहीं होता है। और मैं जानबूझ के जाला देख ली थी कि श्राद्ध पक्ष लगने वाला है, तो फिर श्राद्ध पक्ष में तो सफाई होती नहीं है, मतलब कि डेली वाली तो सफाई होती है, पर जाले वगैरह नहीं हटाने चाहिए। हमने भी अपने बड़े बुजुर्गों से यही सुना है, इसलिए मैं बता रही हूँ। तो प्रांजलि सिस्टर ने कमेंट भी किया था कि सही भी मतलब जाले नहीं हटाए जाते हैं श्राद्ध पक्ष में, उन्हें नहीं पता था। तो देखिए, हर चीज़ें हर किसी को नहीं पता होता है। हम भी जो अपने बड़े बुजुर्गों से अपने घर में जो सुनते हैं वही सीखते हैं। तो हमने भी ये सुना है कि मतलब श्राद्ध पक्ष से पहले ही पूरी क्लीनिंग कर लो एक बार, क्योंकि ये पितृ देवता लोग का पक्ष होता है। तो पितृगण आते हैं, तो जैसे भगवान के लिए हम सफाई करते हैं ना, वैसे पितरों लोग के लिए भी करना पड़ता है। क्योंकि देखिए, एक अवसर कहते हैं ना कि भगवान नाराज हो जाए तो शायद आप उन्हें मना सकते हैं, लेकिन अगर पितृ देवता लोग नाराज हो जाए ना, तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। कहते हैं ना कि पितृगण मतलब किसी के घर में पितृ दोष होता है, ये होता है, तो ये चीज़ें होती है। भगवान के सामने अगर आप माफ़ी मांग लो तो वो क्षमा कर देंगे, क्योंकि हम भगवान के ही बच्चे हैं। और पितृ देवता अगर मतलब नाराज़ हो जाते हैं तो हमें पितृ दोष लग जाती है। इसलिए पितृपक्ष में कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे हमें पितृ दोष लग सके। तो और हमारे तो सास ससुर भी नहीं है, तो हम लोग को भी तो लगेगा ही लगेगा। तो इस वजह से मैं कोई भी ऐसी गलती नहीं करना चाहती हूँ जिससे हमें पितृदोष लगे। तो इसी वजह से मैंने पूरे घर की सफाई ना मैं कर डाली, आने के बाद मायके से और श्राद्ध पक्ष से पहले ही कर डाली। और मुझे ना 2 दिन में पूरे घर की क्लीनिंग नीचे ऊपर सारी करनी थी, क्योंकि हमारे पास वक्त नहीं था, आज और कल ही का दिन था। इस वजह से मुझे घर का काम, वीडियोज़ का काम, सारा काम को मैनेज करते हुए 2 दिन में पूरे घर की, नीचे भी बहुत कमरे हैं तो सभी की सफाई करनी ही होगी। तो यहाँ सबसे पहले मैंने ना किचन को किया था सफाई, और उसके बाद अपने कमरे को किया था, क्योंकि कमरा देखने का मन नहीं हो रहा था। तो इस वजह से, ताकि मैं इसी कमरे में हमारा ज़्यादा मतलब काम होता है, यही मेरा रूम है तो यहाँ ज़्यादा मतलब काम होते हैं। तो इसलिए सबसे पहले मैंने अपने कमरे और किचन की सफाई कर ली थी छत पर क्योंकि मैं छत पे ही रहती हूँ। फिर मैंने नीचे का काम मतलब सफाई किया था, साथ साथ कपड़े वगैरह धुलना, ये सब भी चल ही रहे थे, चारों तरफ का काम चल रहा था। और आप सब देख सकते हैं ना, इतनी गर्मी है ना, मेरे पूरे कपड़े गीले हो गए हैं। और इस टाइम मौसम बहुत ज़्यादा ही ख़राब है, पर उमस इतनी ज़्यादा है ना कि सबका हाल बेहाल हो गया है। और बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा है ना कि ये बरसात का मौसम है, क्योंकि बरसात के मौसम में पहले ऐसा होता था कि चारों तरफ पानी भरा होता था, बट इस टाइम ये कंडीशन है कि लग रहा है कि ज्येष्ठ का महीना यानी मतलब मई जून का महीना चल रहा है, ऐसा फील हो रहा है गर्मी देख के। और अगर जब बादल लग भी रहे हैं और बारिश नहीं हो रहा है, इतनी मतलब तपन वाली गर्मी उमस हो रही है कि लग रहा है क्या ही हो जाएगा। तो इतना ज़्यादा गर्मी पड़ रहा है ना कि सच बताऊं तो कोई काम ही करने का मन नहीं हो रहा। आप सब देख सकते हैं, सुबह से मेरे कपड़े ऐसे ही भीगे रहते हैं, चाहे मैं कितनी बार नहा लूं, कितनी बार कपड़े चेंज कर लूं, कितना ही कोई करेगा। उसके बाद ऊपर की सफाई करने के बाद से ना साथ साथ एक एक चीज़ की सफाई करती जा रही हूँ, वहाँ झाड़ू लगाती जा रही हूँ। तो ये मतलब कवर हटाए थे ना, तो उस पर भी थोड़ा बहुत, सोफे पे भी डस्ट हो जाता है ना, तो कपड़े से इधर के तो झड़ जाते हैं, बस जो कोने में रहते हैं ना तो झाड़ू से ही करो तो निकल जाते हैं। तो इसलिए उसको भी झाड़ दिया था। और जितने सोफे का कवर था, मतलब बॉक्स पे कवर डाला था, टेबल
पिलो कवर, बेडशीट सब कुछ निकाला धुलने के लिए और फिर दूसरा मतलब डाल देंगे। अभी मैं कपड़ा मशीन में लगा के आई हूँ, जो कि हस्बैंड के कपड़े वगैरह थे, तो वो कपड़े मेरे धुल भी रहे हैं। और फ्रिज में भी ना कई टाइम का दूध रखा हुआ था, तो मतलब कटोरी में सब्जी रखी हुई थी, तो कहीं मतलब कुछ कुछ ऐसा रखा हुआ था, तो सभी की सफाई मुझे करनी पड़ी है। फिर सारे दूध को भी निकाला, फिर ले जाके मैं गैस पे रखी कि गर्म होता रहेगा। तो मतलब 5-6 बर्तन में दूध रखा हुआ था, लग रहा था कई दिनों से गर्म ही नहीं हुआ है दूध। किसी में से चाय बस लाते थे लो दूध, अब ऐसे अंदर कर देते थे फ्रिज में, किसी एक में से चाय बना लेते थे लो, तो यही इतना करते थे लो। तो उसके बाद पूरा दूध को मैं ले गई, तो रखी तो 2 बर्तन के दूध तो फट चुके थे, वो देखने में ही दिख रहे थे कि फट गए हैं, पर एक टाइम का दूध बचा था जो रात को आया था, तो बाकी सारे दूध फट गए थे। तो फिर फेंकना ही पड़ा है, क्या करेंगे। इतना ज़्यादा नुकसान भी होता है ना रहने से, कि एक गृहिणी जानती है कि घर में ना रहे तो फिर क्या हालत होती है। उसके बाद सारी ड्रेसिंग के सामान को निकाल दिया था, अब फिर पोंछ पोंछ के रख दिया उसी में, फिर से पेपर वगैरह पोंछ के अच्छे से लगा दिया। और यहाँ भी ना क्या है, खुलता तो नहीं था, लेकिन फिर भी पता नहीं कहाँ से मकड़ी घुस गई है, और उसमें थोड़े थोड़े से ना जैसे पता नहीं क्या क्या काले काले दिख रहे थे, तो उसको भी मैंने साफ़ कर दिया। फिर ड्रेसिंग के शीशा को, अलमारी के शीशा को, सभी को साफ़ कर दिया। तो जब हम कोई भी चीज़ को देखते हैं ना, तो लगता है ये तो बहुत पहाड़ काम है, कैसे करेंगे कैसे करेंगे, लेकिन अगर जब हिम्मत करके लग जाते हैं ना, तो फिर वो काम निपट ही जाते हैं। और ख़ास करके सफाई ऐसी चीज़ है ना, कि जब हमें हमें मतलब लगता है कि बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, कैसे करेंगे, और जब एक बार लग जाओ ना, तो ये लगता है कि ये भी कर डालो, वो भी कर डालो, वो भी सफाई कर डालो, वो भी सफाई कर डालो, ऐसा लगता है। तो फिर एक बार मेहनत कर दो तो घर देखने में सुकून मिलता है, और फिर से लगता है कि चलो मेहनत लगा तो क्या हो गया, हम कर तो दिए, तो फिर देखने में जब अच्छा लगता है तो अच्छी वाली फीलिंग आने लगती है। उसके बाद सारी सफाई करने के बाद से ना बेड पे बेडशीट लगा देंगे, और यहाँ भी पूरा मतलब वो चीज़ झाड़ के बिस्तर को, सारे बिस्तर गद्दा वगैरह को हटा के झाड़ के और फिर बिछाया है। तो डेली तो गद्दे हटाए नहीं जाते हैं, लेकिन जिस दिन हटा के सारे अच्छे से झाड़ के लगा दो ना सारे बिस्तर, तो फिर अच्छे लगने लगते हैं, और उस दिन बहुत स्पंजी सा मतलब महसूस होता है। गद्दों का धूप दिखा दो, फिर झाड़ के बिछा दो, तो अच्छा लगता है। बट मैं बाहर डाली तो थी, लेकिन बारिश 1-2 बूंदी आने लगा है, तो मैं हटा दी थी। और उसके बाद से सारे ना कितना भी पोछो, डेली करो ना, फिर भी बिस्तर वगैरह हटाओ ना, तो पता नहीं कहाँ से डस्ट बेड पे आ ही जाते हैं। तो सारे बेड की सफाई की, शीशे जंगले हर चीज़ की सफाई कर दी, तो जाके सुकून मिल रहा है। और अभी मुझे बर्तन वगैरह भी धुलने हैं, तो किचन की सफाई तो मुझे अभी करनी है, क्योंकि मैं खाना बना के तुरंत चली आई थी, कि वो तो मैं करना ही करना है। अगर मैं ज़्यादा उधर लग जाती ना, तो फिर कमरे की सफाई नहीं हो पाती। तो वो तो मैं साथ में ना, जब शाम भी हो जाएगा ना, मतलब 2-3 बज जाएगा ना, तो भी मैं हो जाएगा, क्योंकि वो तो ज़रूरी काम है, और उधर ज़्यादा टाइम बिताती तो फिर ये काम नहीं हो पाता। तो इसी वजह से मैं पहले इधर निपटा ली हूँ, कि वो तो ज़रूरी, वो तो मुझे किसी भी हाल में करने ही करने हैं। तो फिर बेडशीट बिछा दी। अब बेडशीट को कॉर्नर से चारों तरफ से अच्छे से दबा दिया, ताकि बेडशीट खिसके ना।
तो उसके बाद से ना कपड़े वगैरह बीच में खंगालने चली गई थी, क्योंकि लाइट फिर कट जाता, फिर दूसरा राउंड मशीन में डालना था, तो वो करने चल गई थी। तो करते करते ना मुझे 4 बजने को आ गया था। तो फिर मेरा लाइव का भी टाइम हो गया। तो मैं सोची थी कि बहुत दिनों डिस्टर्ब हुआ। पहले तो मुझे लगा था कि 1-2 दिन लाइव नहीं करेंगे, नहीं कुछ करेंगे और पहले घर का काम निपटा लेते हैं। फिर सोचे कि चलो साथ में कर लेते हैं, वो भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, दोनों काम होगा। तो यहाँ लाइव का टाइम लाइव ऑन करके फिर टीवी वगैरह पोंछे। तो अब वीडियो का करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आप सबको पसंद, लाइक कर दीजिए, न्यू है चैनल को सब्सक्राइब।